छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरगाथा। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महानतम योद्धाओं और रणनीतिकारों में से एक थे। वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और उनकी वीरता, कुशल प्रशासन और धर्मनिरपेक्षता के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। उन्होंने 17वीं शताब्दी में मुगलों, आदिलशाही और अन्य आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष किया और एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। जन्म एवं परिवार। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी सन 1630 को शिवनेरी किला, पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले जो कि मराठा सरदार थे तथा मां का नाम जीजाबाई था। उनकी पत्नी सावित्रीबाई, सईबाई थी। उनकी संतानों का नाम संभाजी महाराज, राजाराम महाराज आदि था। प्रारंभिक जीवन। शिवाजी महाराज का बचपन उनकी माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में बीता। उनकी माता ने उन्हें रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी, जिससे उनके भीतर वीरता और न्याय की भावना विकसित हुई। उनके गुरु दादाजी कोंडदेव ने उन्हें घुड़सवारी, युद्धकला, राजनीति और प्रशासन की शिक्षा दी। उन्होंने बचपन से ही यह सपना देखा कि एक स्वतंत्र हिंदवी राज्य की स्थापना की जाए, जहां अन्याय और विदेशी सत्ता का कोई स्थान न हो। मराठा साम्राज्य की स्थापना। तोरणा किले की विजय 1645 से 46। 16 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज ने पहला किला, तोरणा किला, जीता। यह विजय उनके भविष्य के साम्राज्य की नींव बनी। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण किलों को जीता और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अपनी सेना को एक संगठित रूप दिया और गुरिल्ला युद्ध नीति गणिमिकावा का उपयोग किया, जिसमें तेज गति से हमला करके दुश्मन को हराया जाता था। प्रमुख युद्ध और विजय। अफजल खान का वध 1659। बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान को शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति से खतरा महसूस हुआ और उसने शिवाजी को मारने के लिए एक चाल चली। उसने शिवाजी को बातचीत के लिए बुलाया और गुप्त रूप से मारने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी पहले से सतर्क थे। उन्होंने अपने वाघ नख, बाघ के पंजे जैसे हथियार से अफजल खान का वध किया और उसकी सेना को पराजित किया। सूरत पर आक्रमण 1664। शिवाजी महाराज ने मुगलों की व्यापारिक नगरी सूरत पर 1664 में आक्रमण किया। इसका उद्देश्य मुगलों की संपत्ति लूटकर अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना था। इस हमले से उन्होंने मुगलों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। मुगल औरंगजेब से संघर्ष। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखकर उनके खिलाफ मुगल सेना भेजी। कई लड़ाइयों में मराठों और मुगलों के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी रणनीति और गुरिल्ला युद्ध नीति के माध्यम से मुगलों को बार बार पराजित किया। आगरा से पलायन। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने 1666 में आगरा बुलाया और धोखे से उन्हें बंदी बना लिया, लेकिन शिवाजी ने चतुराई से संतों और फलों की टोकरियों में छिपकर आगरा किले से भागने में सफलता प्राप्त की। यह उनकी कुशल बुद्धिमत्ता का परिचायक था। राज्याभिषेक और मराठा शक्ति का विस्तार। राज्याभिषेक 1674। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में हुआ। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं को छत्रपति की उपाधि धारण की। राज्याभिषेक के बाद वे स्वतंत्र हिंदू राजा बन गए और मराठा साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए और एक न्यायप्रिय और सुव्यवस्थित शासन प्रणाली लागू की। उन्होंने नौसेना का भी विकास किया और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा की। मृत्यु और विरासत। शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके पुत्र संभाजी महाराज और उनके उत्तराधिकारियों ने मराठा साम्राज्य को और मजबूत किया। विरासत और प्रभाव। शिवाजी महाराज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणास्रोत बने। उनके नाम पर भारत में कई स्मारक, विश्वविद्यालय और संस्थान स्थापित किए गए हैं। हर साल 19 फरवरी को उनकी जयंती पूरे भारत
विशेष रूप से महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाई जाती है। निष्कर्ष, छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान प्रशासक, रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की और मराठा साम्राज्य को सशक्त बनाया। उनकी युद्ध नीति, प्रशासनिक कुशलता और साहस आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। जय भवानी, जय शिवाजी।